क्या बॉडी है। सर, शहर में जिन छोटी लड़कियों का रेप केस हुआ था उसमें ये अक्यूज्ड है सर। ये मास्टरमाइंड है सर। ट्यूशन पढ़ाता है सर ये। इसने पहले भी 3 लड़कियों का रेप करने की कोशिश की है सर। उसके लिए इसे सजा भी हुई थी। मैं एक आम आदमी हूं। अब आप ही कहिए, ये कोई गलती है क्या? एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। माँ बाप की हमेशा देखभाल की। पढ़ाई में नॉर्मल था, बस दिन बीत रहे थे। तो अभी क्या चल रहा है? ट्यूशन सेंटर बंद कर दिया। मैं जानता हूँ आप मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। बस कभी कभी मेरा मन अजीब सा करने लगता है। अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ठीक नहीं हूँ। 2 कत्ल हुए और ये कत्ल तो होने ही थे। मैं लड़कियों को बहुत लाइक करता था सर। जानवर भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं सर, हम तो इंसान हैं। ये सब कुछ प्रकृति का रचाया खेल है सर। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव। लड़कियों का जिस्म, उनकी खुशबू। मैं तो बस शरीर का सुख चाहता हूं। आप ही बोलो, इसमें कोई गलत बात है क्या सर? हैं? पुलिस हो? पुलिस हो तुम? लगता है सन की है। जितने भी पुलिस वाले सन की हैं, उन्हें सरकार ने एक CBCID डिपार्टमेंट में रखा है। तुम बॉयज हॉस्टल में घुस के दादागिरी दिखा रहे हो। तुम कहाँ के पुलिस वाले हो? मैं ये बात बताने वाला था। हमारे देश में थोड़े दिनों से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें मार दिया जा रहा है। मॉस्को एक्ट कस्टडी के अंतर्गत ये एक अंडरकवर मूवमेंट है। आई एम अ पार्ट ऑफ इट। तो तुम्हें क्या चाहिए? वॉचिंग पॉर इज इनलीगल। उस केस के तहत कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये चाइल्ड पॉर्न खत्म हो जाए, नियम कानून और ईमानदारी से लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं। बार बार हम ट्रैक करें तो एक काउंसलिंग देकर हम सबको सही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर ना पकड़े तो हमें अपने डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ सकता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? हॉस्टल के सारे लड़कों को एक बार देख लो। हाँ, सिंपल। दिखा दो उनको। नहीं हो सकता सर। 3 गाड़ी भर के बाहर पुलिस खड़ी है। इस हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स हैं। अगर सभी मिलकर आपको मारें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए? मैंने तुम लोगों से प्यार से बात की, लेकिन तुम लोग नहीं समझे, तो अब भुगतो।
ये कौन आ गया सर? मैंने बताया था ना अभी। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। हाँ, अंडर कवर है तो किसी भी ड्रेस में आ जाएंगे क्या? सॉरी, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम केस पे ध्यान दें। तुम कब आई? रिपोर्ट मिलते ही आधे घंटे के अंदर मैं पहुंच गई। कोई क्लू मिला? नहीं सर। कोशिश नहीं की होगी तुमने। जाके ढूंढो। दो दिनों से कोई मिसिंग का केस आया है क्या? नहीं सर। किसने कहा? मुझे लगता है कि कोई ना कोई केस आया होगा। कैसे सर? कैसे क्या? बेकार की बातें मत करो। कोई केस आया था क्या, ये पूछ रहा हूं। जो जानती हो उसके बारे में क्यों बोल रही हो? सॉरी सर। लड़की को देखने से लगता है कि वो अमीर घर की है। श्योर, केस करेंगे। मैडम एक फोटो हो जाए। हे, क्या हुआ? क्या आदमी है? इस्तेमाल किया क्या मैडम? क्या? अरे मैडम, मैं उस लड़की की बात कर रहा था। अभी तक तो 4-5 केस हो गए, कोई सबूत मिला क्या? हाँ जोस। जाओ ना। यस मैम। जोस, हिज टंग इज टू फिल्दी। इसका कैमरे से चिप निकालकर बाहर फेंक दो। नहीं मैम, ये एक बड़े न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है मैम। बहुत नाम है इसका। एक बड़ा कॉलम लिखता है मैडम। ये बस बोलता ज्यादा है, जाने दीजिए। ये गली का गुंडा मवाली है वो। सर जी, स्कूल छूट जाए तो लड़कियां बहुत डरती हैं। पता नहीं वो कहीं से भी आ जाता है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यहाँ रह रही औरतें गली में चले तो शराब पी कर आता और ले जाता है। लड़कियां गली में चलने से डरती हैं। यही है वो। थू। सर, उसे यहाँ से ले जाइए और बंद कर दीजिए। ये मौसी की बात उसे मालूम नहीं पड़नी चाहिए। क्या है ना सर, अगर उसे पता चल गया ना तो वो मुझे आके मारेगा। तुमने उस तरफ देखा क्या? हमने सब तरफ ढूंढ लिया सर, वो कहीं नहीं मिला। सर, अगर तुमसे कुछ पूछेंगे तो डरोगे तो नहीं। ना? थैंक यू। वो यही मिलेगा, चोर लोगों के साथ। वही कहीं मस्ती कर रहा होगा। आप हिम्मत करके जाइए और जाके पुलिस की पावर दिखाइए। सर, यहाँ तो कहीं नहीं है सर। इन लोगों ने सब जगह ढूंढा सर, पर दिखा कहीं नहीं। हैं? मैंने तो उसे अभी देखा। सर, हम इस इलाके में आ रहे हैं, उसे ये बात कैसे पता चली? हो सकता है भाग गया हो। ध्यान से देखिए, यहीं कहीं छुपा होगा। इसकी हालत बहुत खराब है। आपने इसे बुरी तरह से मारा है। क्या बोल रहे हो? ये बहुत गलत है। इसे तो कम ही मारा है। अब ये ऐसी बातें नहीं करेगा, ठीक है? देखिए, आजकल तो ये सीजन ही चल रहा है। इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। किसी ने इसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा है। आप खुद ही देख लीजिए। सर, हम तो अभी इंक्वायरी ही कर रहे हैं और लगता है किसी ने अपना काम शुरू कर दिया सर। डेविड नायर, ही इज अ बिल्डर। डेविड के फ्लैट का सीसीटीवी खराब हो गया था। सिगरेट लाने जब सिक्योरिटी गार्ड नीचे गया था, वो सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, लेकिन उसके पहले का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। आपने इसे जब सिगरेट लेने भेजा तो सीसीटीवी कैमरा ऑन था, लेकिन सीसीटीवी कैमरास अब कैसे बंद हो गए? सर, उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। क्या? प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस। वो कंट्रोल रूम में गया, फिर उसने पूछा था रॉबरी के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उसने रॉबरी के बारे में पूछताछ बंद कर दी थी। सर, मैं उसे 2 दिन पहले डीसीपी ऑफिस में मिला था। कहाँ पर? हमारे राइट वाले केबिन में।
वो यहाँ क्यों आया था? पोस्टल केस की रिपोर्ट और इसके अलावा सैमुअल सर के मौत की सारी डिटेल्स वो आदमी अपने साथ लेकर के गया। क्यों ले गया ये पता नहीं। उस आदमी की एक प्यारी सी बच्ची भी है। कौन है? एंड्रूस, पुलिस वाला हूं, CBCID से। क्या हुआ, किसी ने मारा क्या? वो दरअसल गिर गया था सर। लग तो रहा है किसी ने मारा है। हाँ, डेविड है क्या? हाँ? चल मिसारा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? टेल मी, डिड यू सी हिम? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। हाय स्नेहा, मैं एंड्रूस, पुलिस हूं। सारा से मुझे कुछ बातें करनी थी। सारा, अपने रूम में जाओ। सारा यहां से कहीं नहीं जाएगी, तुम बैठ जाओ। सर, आई एम टॉकिंग टू यू। आप यहां से जाइए। सारा, तुमने उसे देखा था क्या? हे, तुम यहां बताओगी या फिर पुलिस स्टेशन में? पिताजी, मेरे सवालों का जवाब देने के बाद चली जाएगी। क्या है? एंड्रू स्टीफन, क्राइम ब्रांच। सारा, अंदर जाओ। चलो। आप मेरे घर से चले जाइए प्लीज। सियो मिस्टर कर्नल नैनन फ्रांसिस। हाँ मिस्टर नैनन, मैं सारा से पूछताछ करना चाहता हूं। आपको अपनी बेटी और सारा के साथ कल मेरे ऑफिस आना होगा। तुम अच्छे से रहोगे तो मैं भी रहूंगा। कल आते तो भी चलता। वक्त से पहले आ जाना। हर जगह अगर टाइम पर पहुंचते तो सारा के साथ ऐसा नहीं होता। वेयर इज सारा? नहीं आई और आएगी भी नहीं। यहां कुछ पुलिस वाले भी हैं और सारा का पापा भी है। चाय अभी गर्म है, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैं कभी ठंडा नहीं होऊंगा। आई एम अ कॉप। यस, कॉप हो। देश में लोगों को ठीक करने का काम तुम्हें किसने दिया? और शहर के सारे गुंडे मवालियों से लोगों को बचाकर अपने आप को शहर का किंग समझते हो क्या तुम? तुम तो जानते ही हो, शेर शेर होता है। प्रकृति का एक नियम है। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन किंग शेर ही होता है। न्याय और ईमानदारी संभालने के लिए डेविड भी एक महाराजा की तरह है। यह बात सारे लोग जानते हैं और तुम भी जान लो कि किंग है डेविड। आई एम नॉट डन डेविड। But I am. इस सीरियल किलर से लोगों की हिफाजत करने के लिए और इस केस में आगे बढ़ने के लिए उस लड़की से पूछताछ करनी होगी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वो लड़की अभी भी शॉक में है। तुम उसके घर जाके प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लड़कियां तो ऊपर वाले का वरदान होती हैं, और वैसे भी तुमने उस लड़की को बहुत तंग किया है। इस केस में अपने पर्सनल ईगो को मत घुसाओ, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अच्छे रास्ते पे तो जाना चाहता हूं, लेकिन जाने नहीं दिया जाता। नौकरी बचाते हुए उस लड़की से पूछताछ कैसे करनी है यह एंड्रूस जानता है। तो सर, आप फिक्र मत कीजिए।
थैंक यू। सारा डेविड, कम सिट। तुम्हारा नाम क्या है? सारा डेविड। नाइस नेम। थैंक यू। सारा, वी आर हेयर टू हेल्प यू। जो बातें तुम माँ बाप को नहीं बता सकती हो, जैसे तकलीफ देने वाली बातें, राज की बातें, ये सारी बातें तुम हमें खोल के बता सकती हो। सारा, किसी ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था क्या? सारा, तुम किसी से डरो मत, जो कुछ भी है खुल के बताओ। लड़कियों की तकलीफें दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। सारा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ए सारा, इधर देखो। डरो मत सारा, बोलो। जब घर में कोई नहीं था तो उस वक्त कौन आया था? I mean, तुम्हारे साथ किसने मिसबिहेव किया? कौन है वो आदमी? सारा, तुम बेकार में रो रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने तुम्हें क्या किया बताओ। नहीं, सच में ऐसा नहीं हुआ। पापा ने कहा है ना ऐसा बोलने के लिए। सारा, अब तुम बड़ी हो गई हो, बोलो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ सारा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट्स गोइंग ऑन? अगर मेरी बेटी का पीछा करना तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।